नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 20 फरवरी आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला साथियों बीएड प्रवेश के लिए 55,170 पंजीकरण हुए हैं। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बृहस्पतिवार की रात तक 55,170 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कर लिया है। वही 26,983 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा भी आवेदन भरने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। इसमें जो कुल सचिव उनका कहना है कि जिस तरह से पंजीकरण कराने और फॉर्म भरने वालों का आंकड़ा आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बताया इस बार करीब 4 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। साथियों बीएड तो करा रहे हैं लेकिन वैकेंसियाँ का पता नहीं है। हर साल एंट्रेंस होते हैं, हर साल बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन वैकेंसियाँ टाइम टू टाइम नहीं निकल रही हैं। इनकी सबसे बड़ी लापरवाही है साथियों। सिपाही भर्ती 8 लाख में साल भर की मदद से प्यारे साथियों लिखित परीक्षा पास कराने की हो रही है सेटिंग। साथियों पटना में सिपाही बहाली को लेकर हजारों साथियों अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हैं। वही दूसरी ओर साल भर बैंक कई लाखों रुपए लेकर प्यारे साथी परीक्षा पास कराने का झांसा या सौदा कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी जांच और कड़ाई के बावजूद साल भर लिखित परीक्षा में बैठकर अभ्यर्थियों को पास करा रहे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हो रहा है जब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पेट देने अभ्यर्थी जो है पहुँच रहे हैं। प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और इसमें साथियों गर्दनी बाग थाना क्षेत्र के मैदान में इसी महीने के पहले सप्ताह में सिपाही बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही है। हर दिन 1-2 अभ्यर्थी बायोमेट्रिक और चेहरे के मिलान में पकड़े जा रहे हैं। अब तक करीब प्यारे साथियों 54 अभ्यर्थी इसमें पकड़े जा चुके हैं और गर्दनी बाग थाने की पुलिस जांच में जुटी है। जांच में सालभर सिंडिकेट के बारे में कई सारी जानकारियां साथियों मिली है। सेटिंग का दावा जिसमें 3 से 8 लाख रुपए लिखित परीक्षा पास कराने के हैं। लिखित परीक्षा में सालभर बैठाने और नंबर मैनेज कराने के नाम पर 3 से 8 लाख रुपए की मांग की जाती है। कुछ मामलों में 50,000 से 1 लाख रुपए एडवांस लेने की भी बात सामने आई है। इस तरह साथियों कितना भी सख्त हो जाए गवर्नमेंट, लेकिन ये जो गैंग है, एक्टिव है, इन पर साथियों सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके वजह से साथियों जो गरीब तबका के बच्चे आते हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, जो गरीब फैमिली से विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, उनके साथ समस्या है साथियों। वो बहुत मेहनत करने के बावजूद कटाव में नहीं आ पाते। इस तरह से जो धांधली ये लोग करा देते हैं वो सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उसमें नहीं जा पाते हैं। इस तरह साथियों गर्दनी बाग की पुलिस अब तक 20 से अधिक अभ्यर्थियों की इस फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। इसमें कहना है कि सूत्रों का कहना है कि उन सभी से पूछताछ और मोबाइल की जाँच में कई सेंटरों के नाम सामने आए हैं, जिसमें नालंदा, नवादा, आरा, हाजीपुर बहुत इत्यादि साथियों जिलों के लोग शामिल हैं। यही नहीं, चैट में फर्जीवाड़े से संबंधित कई दस्तावेज वो बातें मिली हैं जिनकी जांच की जा रही है। प्यारे साथियों एआई की मदद से एडमिट कार्ड भी बना लिए हैं। डिजिटल मॉर्गिंग से एडमिट कार्ड की नकल कर रहे हैं। इस तरह साथियों जांच मुझे पता चला कि जो गिरफ्तार अभ्यर्थी से पूछताछ से सामने आई है बात की पहले फर्जी एडमिट कार्ड वो हम शक्ल की तलाश की जाती है, फिर हाई रिजोल्यूशन प्रिंट और डिजिटल मॉर्फिंग के जरिए एडमिट कार्ड की नकल तैयार कर सालभर असली अभ्यर्थी की जगह भेज दिए जाते हैं। इसके बाद पहले चरण में अभ्यर्थी का फिंगरप्रिंट, बाद में साल भर बैठाने की योजना, लेकिन हर चरण में दोबारा बायोमेट्रिक से जोखिम बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए सेंटर पर मिलीभगत की तलाश करते हैं। इस तरह साथ ही सेंटर पर भी ये लोग मैनेज करते हैं। 7 लोगों के नाम सामने आए और तलाश में जुटी है पुलिस जो है। इस तरह प्यार साथी शारीरिक दक्षता परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं मिसमैच होने के कारण, बायोमेट्रिक मिलान न होने के कारण। ये प्यार साथियों बिहार सिपाही भर्ती से संबंधित, जिसमें साथियों कई सालभर गैंग पकड़े गए हैं, जिसमें अच्छे खासे लोग पैसा का डिमांड करते हैं, पास कराने का झांसा देते हैं। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, सभी विभागों बोर्ड में तकनीकी पदों पर आयोग से बहाली होगी। बिहार में सभी विभागों, बोर्ड्स, निगम, सोसाइटी और बिहार सरकार की कंपनी के अधीन तकनीकी पदों पर बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए की जाएगी। आयोग मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृत नियम तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए चयन और अनुशंसा कर सकेगा। इन नियुक्तियों के लिए प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय की जा सकेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से प्रावधान किया है। इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 समय पर यथा संशोधित की धारा 8 में संशोधन कर नई शर्त जोड़ी गई है। गुरुवार इस विधेयक की प्रति विधानसभा में वितरित की गई है। एकरूपता के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य में बिहार तकनीकी आयोग अधिनियम 2014 की धारा 8 में प्रावधान है कि राज्य के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह ग के सभी तकनीकी सेवाओं संवर्गों पदों पर स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग और बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के सभी पदों के पर नियुक्ति के चयन और अनुशंसा आयोग की ओर से किया जाना है। चूँकि बिहार के सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, कंपनी के तहत मंत्रिपरिषद की ओर से स्वीकृति नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई एकरूपता एवं पारदर्शी हो, इसके लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें आगे गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग से की जाएगी, जैसे संबंधित है। प्यारे साथियों बिहार तकनीकी सेवा
आयोग संशोधन विधेयक 2026 से संबंधित किए गए प्रावधान। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे ROR यूपीपीएससी ROR से संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी, उसके साथ साथियों सहायक समीक्षा अधिकारी के कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा के 16 से 18 फरवरी तक आयोजित हुई। कुल इसमें साथियों 979 अभ्यर्थियों में से लगभग साथियों 57.2% उपस्थिति, बहुत कम साथियों उपस्थिति। इतनी कम पास होने के बावजूद साथियों उपस्थिति साथियों सिर्फ 57% ही रही। अब परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। आयोग ने पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की भी दावा किया है। साथियों इसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं होंगे, हो सकता है टाइपिंग जिसका नहीं होगा इस तरह का अभ्यर्थी ही इसे मिस किए होंगे, एग्जाम साथियों स्किप किए होंगे। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे प्यारे साथियों, ये अपडेट है साथियों अस्थायी शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती में आरक्षण पर सख्ती। ये प्यारे साथियों है विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में अस्थायी पदों पर शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का हिसाब किताब लिया जाएगा और 45 दिन व उससे अधिक समय के लिए इन अस्थायी पदों पर होने वाली भर्ती में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों से इसका ब्यौरा भी तलब किया गया है। अब वो 2023 से 25 तक हुई भर्ती की जांच भी होगी, जिसमें यूजीसी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो शिक्षकों और कर्मचारियों को अस्थायी पदों पर की जा रही भर्तियों में आरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन करें। ओबीसी SC ST श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाए और 45 दिन वो उससे अधिक समय के लिए जितने भी अस्थायी पदों पर भर्ती हो रही है उसमें आरक्षण के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। ये साथियों यूजीसी द्वारा जो उठाया गया कदम सराहनीय है। इस तरह से साथियों इससे ये होगा जिसका जितना हक है उससे उतना मिलेगा प्यारे साथियों। आरक्षण में जिस तरह से घोटाला होते हैं उन पर बचेंगे। अस्थायी से संबंधित अस्थायी में भी साथियों गवर्नमेंट को अच्छे से एजेंसियाँ हैं जितने भी आयोग हैं उसको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें OBC ST के आरक्षण में साथियों हेरफेर किया गया है। ये प्यारे साथियों यूजीसी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों सरकारी तकनीकी शिक्षा संस्थान में AI की पढ़ाई से संबंधित है, जिसमें प्यारे साथियों अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा से अब प्रदेश के विद्यार्थी पीछे नहीं रहेंगे। AI का उपयोग हो, AI का आने वाला वक्त साथियों AI का ही है। ऐसे में साथियों राज्य के तमाम तकनीकी शिक्षा संस्थानों में AI की पढ़ाई शुरू होगी। ये पढ़ाई इसी नए शैक्षणिक सत्र से सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित की जाएगी। बिहार की बात है प्यारे साथियों, जिसमें साथियों बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि साथियों AI का ही ज़माना है। AI तकनीक के बिना साथियों आगे बढ़ना नामुमकिन है, जिसमें बुधवार की शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने बिहार विधानसभा में विभागीय बजट पर सरकार की अपनी बात भी इसमें स्पष्ट किया है, जिसमें से उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणा है कि इससे पहले उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले शिक्षा विभाग को 60,000 से अधिक करोड़ रुपये से 60,95,000 करोड़ रुपये का बजट सदन पेश किया। बजट पर पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने 2.5 घंटे तक चर्चा की। हालांकि सरकार के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष ने बहिष्कार भी किया, जिसमें अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सरकार के उत्तर के बाद शिक्षा विभाग के बजट को पारित कर दिया और शिक्षकों के ससमय वेतन भुगतान के बारे में मंत्री सुशील कुमार ने बताया कि राज्य के 78,000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालयों में 5.87 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें वेतन भुगतान कोई विलम्ब नहीं होगा और हर माह में 5 तारीख से पहले DBT के माध्यम से शिक्षकों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करना होगा। और सदन में भी कहा गया 52,000 शिक्षकों को जल्द होगी नियुक्ति। सदन में सरकार की तरफ से ये उत्तर देते हुए कहा कि जो मंत्री हैं सुशील कुमार ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियों को भी विस्तार से इन्होंने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में 52,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियां जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने हेतु 7,000 से ज़्यादा विशेष शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे। 50,000 पदों पर सामान्य शिक्षक। इन शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। सरकार अब विद्यालयों में विकास कार्यों के नियमित मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक जिले में विद्यालय विकास पदाधिकारी की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने जा रही है। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप सबके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।